जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे भाग्य के स्वामी के बारे में। आपकी कुंडली में आपके भाग्य के स्वामी कहाँ पर हैं और आपको जीवन में अपने भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं। भाग्य का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। भाग्य के स्वामी अर्थात आपकी कुंडली में 9वें घर के स्वामी नवमेश को ही कहते हैं भाग्येश। तो आपके भाग्य के स्वामी लग्न से लेकर के 12वें घर तक कहाँ पे हैं? उच्च के हैं, नीच के हैं, मित्र राशि में हैं, शत्रु राशि में हैं कि पीड़ित अवस्था में हैं, शत्रु ग्रह के साथ में हैं कि मित्र ग्रह के साथ में हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हैं कि पाप ग्रहों की दृष्टि में हैं, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आइए जानते हैं कि आपके भाग्य के स्वामी की आपकी कुंडली में जो भी स्थिति है उसका आपकी राशि को क्या फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, भाग्य के स्वामी नवमेश अगर लग्न में हैं, पहले भाव में, नवम भाव के स्वामी भाग्य के स्वामी अगर आपकी कुंडली के पहले घर में हैं और अगर कहीं उच्च के हुए या मित्र राशि में हुए या मित्र ग्रह के साथ में हुए या शुभ ग्रहों की दृष्टि में हुए तो निश्चित ही आपको गुणवान बनाएंगे, कीर्तिवान बनाएंगे, सम्मानित बनाएंगे, भाग्यशाली बनाएंगे, उच्च पद नौकरी में प्रदान करेंगे, सुख संपत्ति दिलाएंगे, ऐश्वर्य दिलाएंगे, यश मान सम्मान दिलाएंगे। और अगर भाग्य के स्वामी के साथ लग्न के स्वामी अर्थात नवमेश और लग्नेश दोनों एक साथ अगर लग्न में हैं तो जीवन में हर प्रकार के ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि आपको प्राप्त होगी। अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है लग्न पे, भाग्य के स्वामी पे, तो ऐसा व्यक्ति सरकार में उच्च अधिकारी बनता है। अगर आपके भाग्य के स्वामी लग्न में राहु के साथ में होंगे तो विदेश में नौकरी करने की संभावनाएं बनेंगी। और अगर आपके भाग्य के स्वामी लग्न में मंगल के साथ होंगे तो आपको पुलिस में या सेना में उच्च पद की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं भाग्य के स्वामी की दूसरे घर में। अगर आपके नवम भाव के स्वामी भाग्य भाव के स्वामी कुंडली के दूसरे घर में होंगे, दूसरा घर धन का होता है, आपको भाग्यवान बनाएंगे, धनी बनाएंगे, गुणी बनाएंगे, जनप्रिय बनाएंगे। और अगर भाग्य के स्वामी दूसरे घर में दूसरे घर के स्वामी के साथ में हैं तो पैतृक व्यवसाय से आप धन का लाभ करने में सफल रहेंगे, सुख सुविधाओं भरा आपका जीवन रहेगा। लेकिन भाग्य के स्वामी धन भाव में किसी अशुभ ग्रह के अगर साथ में होंगे तो फिर पैतृक धन संपत्ति का अभाव होगा जीवन में और कानूनी विवादों में पड़ने की संभावना रहेगी। अब हम बात करते हैं भाग्य के स्वामी अगर आपकी कुंडली के तीसरे घर में होंगे। तीसरे घर के भाग्येश निश्चित आपको भाग्यशाली बनाएंगे, धनवान बनाएंगे, सम्मान दिलाएंगे, लोगों का प्रिय बनाएंगे, भाइयों मित्रों से सहयोग दिलाएंगे। अगर कहीं तीसरे घर के स्वामी और भाग्य के स्वामी दोनों एक साथ तीसरे घर में होंगे तो ऐसे व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं, लेखक बनाते हैं, संगीत में रुचि पैदा करते हैं। अगर तीसरे घर में भाग्य के स्वामी के साथ में शनि विराजमान होंगे तो फिर विदेश में नौकरी करने के, विदेश में धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं भाग्य के स्वामी अगर कुंडली के चौथे घर में होंगे।
अगर चौथे घर में होंगे तो आपको मंत्री बना सकते हैं, उच्च अधिकारी बना सकते हैं, पुण्यवान, पुण्य करने वाले, यशस्वी, बुद्धिमान, साहसी और वाहनों का सुख दिलाने वाले होंगे। माता सुखी रहेंगी, आप माता के भक्त होंगे। और अगर चौथे घर के स्वामी और नौवें घर के स्वामी ये दोनों एक साथ चौथे घर में अगर होंगे तो उच्च शिक्षित बनाएंगे। अगर भाग्य के स्वामी चौथे घर में शुक्र के साथ होंगे तो आपके पास कई वाहन होंगे। और अगर आपके भाग्य के स्वामी उच्च के होकर के चौथे घर में होंगे तो ऐसा व्यक्ति शासनाधिकारी बनता है, राष्ट्रपति बनता है। और अगर भाग्य के स्वामी चौथे घर में बुध के साथ में होंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा विभाग में आपको बहुत बड़ा शिक्षा का अधिकारी बनाएंगे। अब चर्चा करेंगे पांचवें घर में अगर भाग्य के स्वामी हो। पांचवें घर में भाग्य के स्वामी अगर होंगे तो आपको जीवन में आगे बढ़ने के एक नहीं कई अवसर प्राप्त होंगे। बड़ों का सम्मान आप करेंगे, दानी होंगे, शिक्षित होंगे। अगर भाग्य के स्वामी कुंडली के छठे घर में होंगे और शुभ होंगे, शुभ का मतलब कि उच्च के हों, स्वराशि के हों, मित्र राशि में हों, मित्र ग्रह के साथ हों या शुभ ग्रह की दृष्टि में हों छठे घर में, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश बनाते हैं। अच्छी नौकरी से आय होती है। और अगर छठे घर में भाग्य के स्वामी मंगल के साथ होंगे तो बहुत बड़ी जमीन जायदाद का आपको स्वामी बनाएंगे। लेकिन अगर भाग्य के स्वामी छठे घर में पीड़ित अवस्था में हुए तो फिर कर्जी भी बना देते हैं, कानूनी वाद विवादों में भी पड़ना पड़ता है। अब हम बात करेंगे भाग्येश की सातवें घर में। अगर भाग्य के स्वामी सातवें घर में होंगे तो विवाहोपरांत आपका भाग्योदय कराएंगे। विवाह के बाद भाग्योदय होगा, साझेदारी में लाभ मिलेगा और विदेशों से धन प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार से धन प्राप्ति होगी, प्रेम विवाह की संभावना रहेगी। अगर सातवें घर में भाग्य के स्वामी मंगल के साथ होंगे तो फिर विदेश में रहने का अवसर प्राप्त होगा। और अगर शुक्र के साथ होंगे तो आपको महिलाओं से धन की प्राप्ति होगी और जीवन साथी सुशील, गुणवान व धनवान प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं भाग्य के स्वामी का आठवें घर में होना। देखिए, आठवें घर में जब भाग्य के स्वामी होते हैं तो फिर भाग्य का साथ मिलता नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि 6, 8, 12 ये घर अच्छे नहीं होते हैं। अब जब आठवें घर में भाग्य के स्वामी होंगे तो निश्चित ही बड़े भाई के सुख में, पिता के सुख में कमी महसूस करेंगे, अपने भाग्य को कमज़ोर महसूस करेंगे। कोई ऐसा गलत कार्य करेंगे जिससे कि बाद में दुख और पीड़ा महसूस होगी। बनते बनते आपके काम बिगड़ जाएंगे। लेकिन अगर आठवें घर में अपनी मित्र राशि में हुए भाग्य के स्वामी तो फिर आपको अच्छे परिणाम देंगे। जैसे कि बीमा प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यों में सफलता दिलाएंगे, शोध कार्य, पुरातात्विक खोज, भूगर्भ या वैज्ञानिक खोज के कार्यों में सफलता दिलाएंगे। उत्तराधिकार में या वसीयत से या गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। लेकिन अगर आठवें घर में भाग्य के स्वामी शत्रु राशि में होंगे, निर्बल होंगे तो विघ्न बाधाएं आएंगी। समृद्धि का, पिता और बड़े भाई के सुख में कमी महसूस होगी। अब हम बात करते हैं भाग्य के स्वामी का भाग्य भाव में ही होना। अगर आपकी कुंडली के नवम भाव के स्वामी नवम भाव में ही होंगे, आपको अति भाग्यशाली बनाएंगे। जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होगी। अगर नवम भाव के स्वामी गुरु होंगे तो फिर क्या कहना, फिर तो आपके भाग्य को 4 चांद लगाने का कार्य करेंगे। अगर भाग्य भाव में
शनि होंगे, नवम भाव के स्वामी अगर शनि होंगे और नवम भाव में ही होंगे अपार लाभ कराएंगे। अगर मंगल नवम भाव में होंगे तो प्रॉपर्टी डीलिंग से, अस्पताल के कार्य से जुड़े हुए कामों में या विदेशी कारोबार में, आयात निर्यात के कार्य में आपको सफलता दिलाएंगे। अगर नवम भाव के स्वामी नवम भाव में सूर्य के साथ होंगे तो आपको राजनीति में बहुत बड़ा पद दिलाएंगे, मंत्री भी बना सकते हैं। अगर नवम भाव के स्वामी नवम भाव में राहु के साथ में होंगे तो आपके पिता को विदेश में प्रसिद्धि, यश, मान, सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं नवम भाव के स्वामी अगर कुंडली के 10वें घर में होंगे तो मंत्री बनाते हैं, उच्च अधिकारी बनाते हैं, यशस्वी बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, सुख साधनों से संपन्न बनाते हैं। लेकिन अगर भाग्य के स्वामी 10वें घर में अशुभ स्थिति में होंगे तो फिर आप नौकरी से संतुष्ट नहीं रहेंगे, बार बार नौकरी छूटने का डर रहेगा, नौकरी से नुकसान होगा, बदनामी हो सकती है, अनुचित जीवन शैली हो सकती है या शासन से कोई दंड या जुर्माना भी मिल सकता है। अगर आपके भाग्य के स्वामी आपकी कुंडली के 11वें घर में हैं तो आपको भाग्यवान बनाएंगे, लोकप्रिय बनाएंगे, सम्मानित बनाएंगे, धनी बनाएंगे, धन और प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ाने का कार्य करेंगे, बड़ों का सम्मान करने वाले आप होंगे। अगर भाग्य के स्वामी और 11वें घर के स्वामी एक साथ 11वें घर में होंगे तो फिर आप पैतृक व्यवसाय से लाभ व समृद्धि प्राप्त करने में सफल रहेंगे। अब हम बात करेंगे भाग्य के स्वामी की 12वें घर में स्थिति। अगर आपके भाग्य के स्वामी 12वें घर में कुंडली में होंगे तो आपको भाग्यहीन बनाएंगे, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, भाग्य का खर्चा कराएंगे, मामा या बड़े भाई के सुख में कमी आएगी, शुभ कार्यों में आपका ज़्यादा से ज़्यादा व्यय कराएंगे, आयात निर्यात विदेशी कार्यों में आपको जो है फायदा कराएंगे या हॉस्पिटल के कार्य में या कोई सामाजिक संस्थान में या गैर सरकारी संस्थान से आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, जीवन में भाग्य के स्वामी का बहुत बड़ा महत्व है। अगर भाग्य के स्वामी अनुकूल स्थिति में होंगे तो फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की, किसी भी सुख साधन की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगर भाग्य के स्वामी पीड़ित अवस्था में होंगे फिर भाग्य का साथ नहीं मिलेगा और जिसके कारण आपको अभावग्रस्त जीवन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपके भाग्य के स्वामी कुंडली में कमज़ोर हों, पीड़ित हों तो उन्हें मजबूत करने का प्रयास करें। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए सर्किल में फॉरवर्ड अवश्य करें और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अतिशीघ्र नया विषय लेकर, तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।